सासाराम के अंदर सासाराम के विकास के लिए आप क्या कुछ योजना बना रहे हैं? केंद्रीय विद्यालय कैमूर में नहीं था, वो सिलेक्शन हो गया उसका, वो पूरा हो गया है। अभी एकलव्य विद्यालय में बनवा रहा हूँ उधर अधौरा में। और अगर आगे बढ़िएगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेलवे में बहुत सारा मतलब हमने रखा था। कुछ जो गांव दिया जैसे सासाराम के पास वार्ड नंबर 3 में कुछ विद्यालय हैं पुराने, उनके सुधार के लिए कुछ आप योजना बना रहे हैं? जैसे धुआं एक गांव है, वहाँ आपने सुना होगा कि कुछ बच्ची जैसे वो नदी में नहर में डूब करके डेथ हो गई थी। तो मैं जब मैं बैठता हूँ वहाँ तो हमेशा एसडीएम से मतलब एसडीएम साहब से मैं इसका अपडेट लेता हूँ, डीओ से अपडेट लेता हूँ कि क्या हुआ, उस गांव में कब विद्यालय बनेगा। शिक्षा में कहीं भी कोई दिक्कत हो, किसी को भी दिक्कत हो, उसको मदद करने के लिए, उसको साथ में लेके आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा समर्पित हैं। शिक्षा का देन है कि जो मनोज कुमार यहाँ तक पहुँचा है। पिछली बार जो सदर अस्पताल की हमारी आपसे बात हुई, सदर अस्पताल के लिए मेरा पहला भाषण था, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मालूम होना चाहिए, एक उद्घाटन भी कर दिए हैं मेडिकल कॉलेज का कैमूर में। पिछले सदन में जो है कि राजधानी के स्टॉपेज की लेकर बात हुई थी, क्या अभी तक राजधानी का जो है एक ट्रेन का स्टॉपेज के लिए अभी आपने कुछ प्रयास किए? मैं इसके लिए 3 से 4 बार, मेरे पास प्रमाण है, मैं लेटर भी ऑनलाइन डाला हूँ फेसबुक पर, 3 से 4 बार मैंने आदरणीय हमारे जो रेल मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर साहब से मैंने मिला और बातें अपनी रखा। मीरा कुमार जी जब स्पीकर थी तो उन्होंने हमारे यहाँ से एक गरीब रथ दिया था, उसके बाद वो गरीब रथ तक तो एक्सटेंशन हो गया, लेकिन राजधानी का स्टॉपेज अभी तक नहीं हो पाया। अच्छा ये बताइए, मैं भी तो कह रहा हूँ ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर कल मेरी सरकार बन जाए ना, जिस सरकार में मैं हूँ, मैं 5 दिन में राजधानी को रुकवा दूंगा। सासाराम के अंदर सासाराम के विकास के लिए आप क्या कुछ योजना बना रहे हैं? देखिए अभी आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय कैमूर में नहीं था, वो सिलेक्शन हो गया उसका, वो पूरा हो गया है। अभी एकलव्य विद्यालय में बनवा रहा हूँ उधर अधौरा में। मतलब वो SC ST बच्चों के, SC नहीं ST बच्चों के लिए खास तौर पर उसमें व्यवस्था किया जाएगा। आपको पता भी होगा, अगर नहीं मालूम है तो अभी ग्रीनफील्ड हाईवे हमारे ही संसदीय क्षेत्र से वो निकलने जा रहा है। तो इन सारे मुद्दा पर हम काम कर रहे हैं। और अगर आगे बढ़िएगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेलवे में बहुत सारा मतलब हमने रखा था, जैसे वहाँ मतलब बेस्ट जो स्टेशन, रेलवे स्टेशन बनना चाहिए, प्लेटफार्म, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। हम अभी पानी को लेकर के काम कर रहे हैं, पानी का अच्छा व्यवस्था हो। जैसे अभी मैं प्रश्न भी लगाया हूँ कि जो बहुत सारे हमारे रोहतास प्रखंड, रोहतास जिला के रोहतास प्रखंड, तिलौथू प्रखंड में जो चूना पानी, पत्थर पाया जाता है नीचे, वहाँ आज भी गंदे पानी लोग पी रहे हैं और वो स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरनाक है। तो उसके लिए सवाल भी मैं लगाया हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं मेरा सवाल, तो पोर्टल पर हम लोग डालते हैं। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के हम काम कर रहे हैं। अगर एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, चूँकि आप विकास का पूछना चाहते हैं, मेरा एक लौता क्षेत्र है पूरे बिहार में, ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ, आप सर्वे भी कर लीजिएगा। अगर अकाल भी पड़ जाए बिहार में, ऐसा कभी हो नहीं, लेकिन अकाल अगर कभी ऐसी परिस्थिति आए तो पूरा बिहार को 20 साल तक मेरा एरिया अकेले चावल और गेहूं खाना खिलाने के लिए एबल है। ये हमारी विकास है, ये विकास बाबू जगजीवन राम जी की है, ये विकास बहन मीरा कुमार जी की है, और ये विकास मनोज कुमार का है जी। सर, एजुकेशन को लेकर जिस तरह से आपने विद्यालय की बात की, जो कुछ जो गांव दिया जैसे सासाराम के पास वार्ड नंबर 3 में कुछ विद्यालय हैं पुराने, उनके सुधार के लिए कुछ आप योजना बना रहे हैं ताकि वहाँ पर भी मतलब देखिए, हम लोग तो दिशा का, मैं उप चेयरमैन भी हूँ वहाँ का, तो हमेशा मैं, जैसे धुआं एक गांव है, वहाँ आपने सुना होगा कि कुछ बच्ची जैसे वो नदी में नहर में डूब करके डेथ हो गई थी। तो मैं जब मैं बैठता हूँ वहाँ तो हमेशा SDM से मतलब SDM साहब से मैं इसका अपडेट लेता हूँ, DO से अपडेट लेता हूँ कि क्या हुआ, उस गांव में कब विद्यालय बनेगा। बच्चियां लोग का डेथ हो गया था विद्यालय के अभाव में, अगर विद्यालय होता तो वो बच्ची नहीं मरी होती। तो हमेशा मैं पूछता हूँ, ऐसे जगह जहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और जहाँ है वो सबको देखिए, जब तक हम शिक्षा को मजबूत नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा जो पूर्ण बदलाव, पूर्ण विकास जो है ना, वो नहीं होगा। शिक्षा को हमें प्राथमिकता देना होगा और हम उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ
कि शिक्षा में कहीं भी कोई दिक्कत हो, किसी को भी दिक्कत हो, उसको मदद करने के लिए, उसको साथ में लेके आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा समर्पित हैं। शिक्षा का देन है कि जो मनोज कुमार यहाँ तक पहुँचा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोई मंत्री मिनिस्टर का बेटा नहीं मैं रहा हूँ, मैं एक मजदूर का बेटा रहा हूँ और मैं संघर्ष करके, मेरे लिए जगह नहीं था, मैं जगह बनाया हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वहाँ से आया हूँ, तो शिक्षा का महत्व मेरे जीवन में है। और बहुत सारा जैसे एरिया है, अगर आप देखिएगा, जाइएगा अधौरा पर, तो अधौरा में पहले लाइट नहीं था, अभी वो सोलर लाइट बारते थे लोग, अभी वो नीचे वाला लाइट ऊपर जा रहा है, उसका भी टेंडर हो गया है। कैमूर जिला में हम लोग लग करके करा दिए। तो अब मेडिकल हॉस्पिटल का भी मतलब उद्घाटन, पिछली बार जो सदर अस्पताल की हमारी आपसे बात हुई, सदर अस्पताल के लिए मेरा पहला भाषण था। पहला भाषण था, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मालूम होना चाहिए, एक उद्घाटन भी कर दिए हैं मेडिकल कॉलेज का कैमूर में। तो इन सारे चीज़ों, और आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप ये पूछिएगा तो लोगों को पता नहीं कितना इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बिहार की जितनी योजनाएं हैं उसमें 25% हमारा योजना है, मतलब उसमें हमारा भागीदारी है, फंड है हमारा। तो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय, तो मतलब केंद्रीय विद्यालय तो पूरा केंद्र का सरकार का है, और जो राज्य सरकार की भी काम होता है ना, और दर्जनों पुल हम लोगों ने पास कराया है, जैसे कुदरा का, रामपुर का नदीपुर का पुल, हरदासपुर चिलीबली का नदीपुर का पुल, गायघाट गिजवाही का नदीपुर का पुल। खासतौर पर किसान भाई के लिए पानी का सबसे बेस्ट व्यवस्था। अगर अभी आप आइएगा ना, 2 साल पहले, 1.5 साल पहले मैंने जब मैं चुनाव जीता, उसके बाद में एक एरिया है, आप जब सासाराम के हैं तो मैं बताना चाहता हूँ, उन लोग कभी आप गए होंगे, शिवसागर ब्लॉक में है, सागर ब्लॉक में उधर पहले पानी नहीं चढ़ता था, तो इस बार हमने पानी वहाँ चढ़वाया। अब जाके देखिएगा ना, तो हम लोग के तरफ जो इधर धान लगता है ना, जैसे करहगर विधानसभा में या सासाराम विधानसभा में या मोहनिया में, ये इधर जो धान का खेती होती है उससे जबरदस्त धान की खेती उधर हो रही है। तो ये सब मैंने कराया और मैं कर रहा हूँ। आप करमचट बांध डैम पर जाइएगा तो आप देख सकते हैं, एक बड़ा सा पार्क हम लोगों ने इको पार्क बनवाया है, वो केंद्र सरकार का फंड है। आप देखिएगा, मतलब पर्यटक स्थल का अभी तो बहुत सारा डेवलप करना है। गुप्ता धाम का हमने, आप देख लीजिए, करमचट का हो गया, ताराचंडी को देख लीजिए, माता ताराचंडी का जो है वो माता मुंडेश्वरी जी का आप जाके देख लीजिए। इन सारे मुद्दों पर तो काम हो ही रहा है। अब आप देखिए, आप सोच रहे हैं कि एकदम 100% समस्या पूरा मनोज कुमार ही खत्म कर दें, तो अभी तो मेरा 1.5 साल पूरा हुआ, तो अभी टाइम बाकी है ना, मुझे 29 तक रहना है। तो मतलब जब तक मेरा ये पीरियड है तब तक तो मैं काम करूंगा और मैं वचनबद्ध हूँ। एक बात जान लीजिए, 24 आवर मेरा मोबाइल खुला रहता है, आप जाके जनता से पता कर लीजिएगा। मैं शादी ब्याह मरनी सब में जाता हूँ। जीतने के बाद मैं 800-900 से ज़्यादा जगह में मैं चला। मैं कोई ऐसा प्रखंड नहीं, आप जाके पता कर लीजिए, चाहे वो नौहट्टा हो, रोहतास हो, तिलौतू हो, सासाराम हो, करहगर हो, कोचस हो, शिवसागर हो, चेनारी हो, कैमूर में अगर आप आ जाइएगा, कुदरा हो, मोहनिया हो, भभुआ हो, रामपुर हो, चैनपुर हो, चांद हो, अधौरा हो, भगवानपुर हो, मतलब कहीं भी जाके पूछ लीजिएगा, हर प्रखंड में मैं गया। मैं पहाड़ पर तो जीतने के बाद मतलब 4-5 बार मैं गया। वहाँ आज भी मेरी योजना चल रही है, चूँकि पानी का समस्या है, तो मेरा जो संसदीय MP लैंड्स है उसके माध्यम से मैं कल अभी धसवा रहा हूँ। तो देखिए, हम वचनबद्ध हैं, हम हमेशा देखिए नज़र बनाए रहते हैं। अगर मेरा कमेंट बॉक्स में जाके देखिएगा तो मैंने तो अभी कल सदन शुरू हुआ तो मैंने अपील भी किया लोगों से कि समस्या भेजिए, तो मैं समस्या मंगाता भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसके ऊपर काम नहीं करता हूँ, मैं नज़र एक एक समस्याओं को मैं पढ़ता हूँ और लिस्ट बनवाऊँगा। मैं लिस्ट बनवाऊंगा सबका अलग अलग। अब जैसे जो रेलवे का समस्या दी है उसका एक अलग बनेगा, जो रोड सड़क का दिए हैं उसका एक अलग लेटर बनेगा, जो सिंचाई विभाग या जल संसाधन के लिए लेटर दिए हैं उसका एक अलग लेटर बनेगा। तो हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, उस कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसा भी कमेंट कर देते हैं कि उनको थोड़ा पसंद नहीं लगता है, लेकिन 1-2-5 लोगों के लिए 100 लोगों का काम, 100 लोगों को इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि कमेंट बॉक्स में सब लोग पॉजिटिव ही नहीं लिखेगा, लेकिन उनको भी धन्यवाद। जो नेगेटिव लिखते हैं उनको भी धन्यवाद, और जो पॉजिटिव हमारे साथ हैं उनको भी मतलब थैंक यू। लेकिन हम 2-4-5 जो नेगेटिव लोग हैं ना, उनके लिए मैं 80 लोगों का, अच्छा देखिए, जब रात में हम लोग फ़ोन उठाते हैं ना, तो कुछ लोग हमें मतलब आपको हम क्या बताएं, मतलब कुछ लोग अपशब्द भी बोलते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि 1-2 लोग जो अपशब्द बोल दिया उसके लिए 80% और 90% लोगों का जो इमरजेंसी में रात में होते हैं उनका फ़ोन ना हम उठाएं। मैं आपको बता रहा हूँ 24 आवर आप, मैं ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ ना, 24 आवर में मैं 12-1 बजे तक मैं लोगों का कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं पोस्टमार्टम
कराता हूँ। लोगों को कभी मतलब संकट हो जाए, अगर रीजन पूछें क्यों फ़ोन उठाते हैं रात में, मैं अपना मतलब सर के पास लेकर के रहता हूँ फ़ोन, और मैं रात भर मेरा फ़ोन खुला रहता है। मैं इसलिए जगह रहता हूँ कि मेरी ज़रूरत कभी पड़े लोगों को। रात में फ़ोन आता है, आपको मालूम होना, इमरजेंसी कॉल आता है। लोग जब परेशानी में पड़ जाते हैं तो हमें याद करते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको मदद करना। और आपको मैं बताऊं, ओएसडी एक महिला है हमारी बेचारी, हम उसको धन्यवाद देना चाहते हैं। डीएम के जो ओएसडी है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं तो 11-12 बजे रात को मैंने मतलब मैं आपको दिखा सकता हूं, मैसेज आप देख सकते हैं, मैंने उसको मैसेज किया, और मैसेज जब मैंने किया तो मतलब वो बेचारी मतलब वो जो ऑफिसर है वो रिप्लाई दी कि सर मैं पोस्टमार्टम कराती हूँ। मैं आपको उसका प्रमाण दिखा सकता हूँ। तो मैं आपको, मेरा मोबाइल में है सब चीज़, रिकॉर्ड है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो ये काम मैं करता हूँ। तो जनता का जो जुड़ाव है सीधा आपसे है। ये क्षेत्र के लोगों का भी मानना है कि एक चीज़ सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय का लोगों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। हम सभी को, और एक चीज़ आप जान जाइए, मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं पूरा सासाराम संसदीय क्षेत्र का सांसद हूँ जब तक हूँ। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, मैं उसका चिंता फिक्र भी नहीं करता। अब मेरे जैसे मजदूर बाप का बेटा को सासाराम पार्लियामेंट के जनता ने मुझे सांसद बनाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है। अगर वही जनता, एक चीज़ और लिख लीजिए, मैं जिंदगी में कभी किसी को बिगाड़ने का नहीं सोचा। मैं कभी ऐसा करूंगा किसी को भी, आज तक मैं अपने मन में कभी नहीं सोचा। मैं तो खून बहा करके भी अपने लोगों को सेवा किया हूँ, आप जाके पता कर लीजिएगा। मैं कभी भी किसी का गलत नहीं चाहता, ना अहित चाहता हूँ। मेरा पूरा भाषण को देख लीजिएगा, पूरा हर जगह का आप उठा के देख लीजिए, आज तक मैं किसी को अपशब्द नहीं बोला, व्यक्तिगत वार कहीं नहीं किया। जब तक जिंदा रहूंगा सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय का सांसद बन के रहूंगा, और सभी को लेके चलने का काम करूंगा। अब मतलब कुछ लोगों को मुझे मालूम है ये तो पार्टीगत है ना, तो कुछ जरूर नहीं है हमारे पार्टी में, हमारे अलायंस में, तो थोड़ा सा मैं अच्छा भी लिखूं तो उनको ठीक नहीं लगता, लेकिन उनको भी धन्यवाद। अगर वो भी मतलब वो रहते हैं तो समय समय पर हमारे मतलब जो कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं ध्यान में आना चाहिए उसको भी लेके आते हैं, तो वो भी हमें सिखाते हैं, उनको भी धन्यवाद, थैंक यू। आप मेरा कमेंट बॉक्स में लिख के देख लीजिए, मैंने कभी किसी का मतलब जो गलत भी लिख देते हैं उसका भी हम स्वागत करते हैं। भाई मैं सांसद हूँ ना जी, आप ही ने तो मुझे सांसद बनाया, तो हमारा काम है सबको सम्मान करना, सबको लेके चलना आगे। एक आखिरी सवाल, पिछले सदन में जो है कि राजधानी के स्टॉपेज की लेकर बात हुई थी, क्या अभी तक राजधानी का जो है एक ट्रेन का स्टॉपेज के लिए अभी आपने कुछ प्रयास किया? देखिए आपको मालूम होना चाहिए, मैं इसके लिए मैं 3 से 4 बार, मेरे पास प्रमाण है, मैं लेटर भी ऑनलाइन डाला हूँ फेसबुक पर, 3 से 4 बार मैंने आदरणीय हमारे जो रेल मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर साहब से मैंने मिला और बातें अपनी रखा। तो मतलब अब क्यों नहीं हो रहा है ये मैं खुद मतलब इस बार भी मैं शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसमें भी मैं उनसे मिलने वाला हूँ, और फिर मैं उनको जब तक वो नहीं देंगे तब तक मैं लेटर दूंगा। आप सवाल पूछे थे ना कि कब तक चलेगा, मैं कह रहा हूँ जब तक आप नहीं हमारा राजधानी एक्सप्रेस सासाराम रुकवाएंगे, बॉम्बे में जब तक आप कुदरा नहीं रुकवाएंगे, आप बहुत सारा ट्रेन भभुआ रोड नहीं रुकवाएंगे, सासाराम नहीं रुकवाएंगे, तब तक हमारी मांगे चलती रहेगी। हम चुप होने वाले नहीं हैं। आप एक बात जान जाइए, देना ना देना वो मैं नहीं जानता हूँ, रुकेगा नहीं रुकेगा ये भी मुझे पता नहीं, लेकिन आपके हाथों में चाबी है, खटखटाऊंगा हमेशा, मैं आपको याद दिलाऊंगा हमेशा। जब मीरा कुमार ये संघर्ष जारी रहेगा। मीरा कुमार जी जब स्पीकर थी तो उन्होंने हमारे यहाँ से एक गरीब रथ दिया था, उसके बाद वो गरीब रथ तक तो एक्सटेंशन हो गया, लेकिन राजधानी का स्टॉपेज अभी तक नहीं हो पाया। अच्छा ये बताइए, मैं भी तो कह रहा हूँ ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर कल मेरी सरकार बन जाए ना, जिस सरकार में मैं हूँ, मैं 5 दिन में राजधानी को रुकवा दूंगा। ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ। आप बहन जी का जो आप बात कर रहे हैं ना, वो स्पीकर थी, उनकी सरकार था, कांग्रेस पार्टी का सरकार था, समझ गए ना। तो सरकार बना दीजिए ना मेरा, मैं आपसे ही आग्रह कर, मीडिया बंधु हैं आप लोग, तो वातावरण बनाते हैं, वातावरण बिगाड़ते हैं, मेरा बनाइए वातावरण और सरकार बनवा दीजिए। मैं 5 दिन में लिख के देता हूँ, 5 दिन में राजधानी रुकेगी। लेकिन अब यहाँ मैं तो आपसे कहा ना, अब यहाँ हम लोग की क्यों नहीं सुनी जाती है ये मैंने, लेकिन वो सुना जाए नहीं सुना जाए उसका मुझे फिक्र नहीं है। हम हमेशा जनता का बात रखूंगा, और मिनिस्टर साहब को फिर मैं लेटर लिखने जा रहा हूँ, फिर मैं उनसे पूछूंगा कि अभी तक कोई मुझे उत्तर नहीं आया सर, जनता अभी भी मुझसे सवाल पूछ रहा है। तो इसके लिए देखिए
जनता भी संघर्ष कर रहा है, जनता ने हमें बनाया, हम भी संघर्ष करेंगे, हम हटेंगे नहीं संघर्ष से। अगर आपको ये लग रहा है कि एक बार लिख दिए, अगर नहीं दिए तो फिर नहीं लिखेंगे, नहीं, वो नहीं होने वाला है, फिर लिखेंगे लेटर। जब तक ये हाथों में अधिकार है ना, कलम है ना, तब तक लेटर जाते रहेगा। करना ना करना मुझे मालूम है कि हम लोग के साथ क्या हो रहा है, वो जनता को भी पता है। हमारे जो वोटर्स हैं, हमारे जो अनुयायी हैं, हमारे जो समर्थक हैं, उनको भी मालूम है कि हम लोग के साथ में क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं आज गांव के गांव अतिक्रमण लगा करके हटाया जा रहा है। सरकार का प्लान है, राज्य सरकार का प्लान है, हाई कोर्ट का आदेश है कि जब तक आप लोगों को व्यवस्थित न कर लें, जब तक गरीबों को ज़मीन न दे दें, जब तक व्यवस्था उनका न हो जाए, तब तक आप उसका घर नहीं ढा सकते हैं। आपको मालूम है गरीब लोग बड़ी मेहनत करके घर बनाते हैं। मैं तो देखता हूँ सोशल मीडिया में, आंसू बहाता हूँ, कभी कभी तो मतलब अकेले में जा करके रोता हूँ मैं कि मतलब गरीब लोगों को क्यों घर ढहा जा रहा है। ये राजतंत्र थोड़ी नहीं है, ये लोकतंत्र है, ये जनता का देश है। जनता को आपको सुनना होगा, व्यवस्था करना होगा, नहीं तो यही जनता आज जरूर आप आकाश में उड़े हुए हैं, यही जनता कल ज़मीन पर भी ला देगा आपको ना। तो देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप, जनता जिस प्रकार से आपको कुर्सी दिया है, जनता बहुत लोगों की कुर्सी को छीनना भी जानता है। तो यही जनता आपको इतना बढ़ाया, आप वादा किए हैं, उस वादा को निभाइए। 3 से 4 करोड़ लोग जो बिहार छोड़ दिए उसको वापस लाइए। बेरोजगार भाई हमारे जो आज दर दर के भटक रहे हैं उनको रोजगार दीजिए। अब क्या चाहिए, अब तो 200 से पार हो गए ना, 200 से ज़्यादा सीट हो गया। अब तो आपको पूरा सदन ही मतलब 30-40 लोग को हटा लीजिए उसमें से, तो पूरा तो आप ही हैं। तो अब तो आपको पूरा हर चीज़ आपका है, अब आप काम करिए। तो देखिए हम वो नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि जनता का विकास हो, जनता का विकास हो। राजधानी रुक जाएगा तो ठीक है, राजधानी रुकेगा तो उसमें मुझे तो मिलेगा थोड़ा सा अप्रिशिएट, लोग मुझे करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तो सरकार को लोग अप्रिशिएट करेंगे कि मनोज जी नहीं किया है, ये तो सरकार किया है, मोदी जी किया है। तो कम से कम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये काम कर देना चाहिए, आदरणीय हमारे रेल मिनिस्टर को ये काम कर देना चाहिए। मुझे भी पता है कि जितना काम करेंगे वो आप ही का सराहना होगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को भी लगता है कि नहीं, अपना सांसद हम जिसको बनाए हैं वो हमारे लिए लड़ता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर।